स्वागत है सभी का हमारे चैनल टॉक टू श्री में। जैसे कि सबको पता है, सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। पूरा संसार शिव भक्ति में मगन हो चुका है और साथ में भगवान श्री हरि विष्णु जी के देवशयनी एकादशी के बाद से चातुर्मास्य का शुभारंभ भी हो चुका है। ऐसे में जप तप ध्यान के लिए ये समय अति दिव्य हो जाता है। बात यह है कि जो पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, मगर कंफ्यूज स्टेट में देखने को मिलता है वो नया साधक जो अभी अभी ठाकुर जी की कृपा से स्पिरिचुअलिटी में आया हुआ है और नाना विधि नीति नियम देख शंकाग्रस्त हो जाता है और डराने वाले अलग से मिल जाते हैं। ऐसा ऐसा करो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेचारा भक्ति कब करेगा, वो तो भय खा जाएगा और भाग जाएगा। वी शुड वेलकम दोज इनोसेंट सोल्स। डराना नहीं चाहिए, उनके डर को प्रशमित करना चाहिए। तो वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है नए साधकों के लिए, क्योंकि जो फैमिली में सबके साथ मिलकर रहते हैं और अगर फैमिली उतनी अध्यात्म में रुचि नहीं रखती है तो नए साधक के लिए बहुत दिक्कत होती है। किसी को पता चले तो ताने अलग से पड़ते हैं, ना कहा जाए ना रहा जाए। अब अगर आपको ये 4 महीना सच में नियम में रहना स्वीकार हो तभी आगे बढ़िएगा। इन 4 महीनों में आपको अपनी कोई एक प्रिय चीज़ त्यागना होगा। कुछ भी, जैसे आपको मिठाई खाना पसंद हो तो मिठाई त्यागना होगा। प्याज लहसुन शराब नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्याज लहसुन त्याग करना एक सामूहिक परिवार में रहते हुए नए साधक के लिए मुश्किल होती है। कोई नहीं, आप बस एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति इन दिनों में प्याज लहसुन परहेज कर लीजिए। इन दिनों में बस 2 ही टाइम खाना खाएं और बाकी लिक्विड डाइट जैसे लस्सी या छाछ, नींबू पानी हो गया, थोड़ा शहद मिला लीजिएगा उसमें, एक्सेट्रा भी चलेगा। मगर वो हॉर्लिक्स या प्रोटीन शेक बिल्कुल नहीं चलेगा, वरना पता चला 2 टाइम खाना खा रहे हैं और 5 बार हॉर्लिक्स पी लिए तो व्रत करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। और वैसे तो ब्रह्मचर्य 4 महीना पूरा मान्य होता है, मगर गृहस्थ में वो मुश्किल होता है, तो वही एकादशी, संक्रांति, पूर्णिमा और अमावस्या को ब्रह्मचर्य धारण करें। बाकी उतना मानने की जरूरत नहीं है। माने तो अच्छा, नहीं अगर नहीं मान पा रहे हैं तो भी चलेगा। साथ में रोज पूजा करें और अपने इष्ट का 3, 5, 7 या फिर 11 माला जो आपसे जितना बन पाए नाम जप करिएगा। उसमें रेगुलर रहिएगा। ऐसा नहीं कि आज कर लिए तो कल छोड़ दिए, 2 दिन बाद करें, नहीं, करना है तो रेगुलर ही 4 महीना पूरा रेगुलर रोज करना है। और ऐसा है कि अगर आप आज 3 माला कर रहे हैं, कल को 5 माला करेंगे, उसके नेक्स्ट 7 माला करेंगे, फिर 3 माला करेंगे, ये इरेगुलरिटीज नहीं चलेगी। अगर आप आज नियम कर रहे हैं कि आज मैं 3 माला से शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो 4 महीने तक आपको सुबह और शाम 2 टाइम 3-3 माला अपने इष्ट का नाम जप करना ही होगा। उसमें आपको रेगुलर रहना ही होगा। बाकी साथ में आप जो भी मंत्र स्तोत्र पढ़ना चाहे वो कर सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है, ठीक है। आपको विष्णु जी का जो भी रूप आपके इष्ट हो, जो आपको पसंद हो, जिस रूप के प्रति आपका आकर्षण बन रहा हो, उन्हीं के नाम का माला जाप करें। किसी को देखा देखी नहीं करना है कि वो राम नाम जाप कर रहा है, वो कृष्ण नाम जाप कर रहा है तो मैं भी करूँगा। बात है आपको उनका कौन सा रूप आकर्षित कर रहा है। आपको अगर राम नाम में आकर्षण बन रहा है तो राम नाम कीजिएगा, कृष्ण नाम में आकर्षण बन रहा है तो कृष्ण नाम कीजिएगा, ठीक है। और या फिर आप 1 लाइनर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, और एक है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसे 1 लाइनर जो मंत्र होते हैं आप उनका भी जाप कर सकते हो, वो भी, उसको भी नाम जप ही बोला जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना है ना, कोशिश कीजिएगा कि रोज सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर छोड़ दीजिएगा
हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा तो एकदम से ब्रह्म मुहूर्त में उठना पॉसिबल नहीं होता है। बस इतना कोशिश कीजिए कि अभी आप अगर 6-7 बजे उठ रहे हो तो 1 घंटा पहले उठें। धीरे धीरे करके आप उसको 5, 4:30 वहाँ तक ले जाएं कि ब्रह्म ऐसा करते करते ना आप अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाएंगे। तो एकदम से कोशिश ना करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अब सुबह उठकर भी आपको पूरा दिन नींद ही लगता रहेगा, नींद ही आता रहेगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि अभी आप अगर 6-7 बजे उठ रहे हो तो 1 घंटा पहले उठने की कोशिश करें अलार्म लगा के। ठीक। उठने के बाद आपको क्या करना है ना, थोड़ा मुंह हाथ धो के बेड फोल्ड करके नीचे आसन लगा के बैठ जाना है। अगर नहा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं नहा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही नीचे आसन लगा के बैठ जाइए। कोई सूदिंग म्यूजिक लगा लीजिए, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है ना, हल्का हल्का मतलब आवाज़ आना चाहिए कान में, वैसा म्यूजिक लगा लीजिए और मिनिमम 10 मिनट के लिए ध्यान कीजिए। मन भटकेगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबका मन भटकता है, इधर उधर की बातें याद आती हैं, वो आने चाहिए। आपके अंदर जो दबा हुआ होता है ना, वही ध्यान के माध्यम से बाहर निकलता है। ध्यान इसीलिए तो किया जाता है कि आपके अंदर जो दबी हुई है, वो जो भी आपके थिंकिंग है, थॉट्स है, मतलब बहुत सालों से दबे हुए हैं, अच्छे बुरे सब तरह के आएंगे, उनको रोकना नहीं है। बस मिनिमम 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, हल्की हल्की म्यूजिक लगा के, या फिर अगर आप अक्वेंटेड हो, आपको ठीक लगे तो बिना म्यूजिक के भी आप कर सकते हो। खान पान के नियम में और एक चीज़ ऐड होगा यहाँ पे, कि कोशिश करें कि रात को आप जो डिनर करेंगे ना, सेकेंड मील जब लेंगे, तो उसको 8, 8:30 बजे तक ख़त्म कर लें। कोशिश करें, बहुत ज़रूरी होता है। यूँ तो 8 बजे से पहले लोग खा लेते हैं, एकदम से तो होगा नहीं। आप 8 खींच तान के 8:30 कर लीजिए, लेकिन 8:30 बजे तक आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए, उसको थोड़ा देख लीजिए। इन सब नियमों को शुरू करने से पहले आपको अपने इष्ट के मंदिर में जाना है। वहाँ भोग प्रसाद धूप दीप दक्षिणा अर्पण करके उनसे बोल कर आए कि हे प्रभु, हे भगवती, मैं ये चतुर्मास्या का व्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। कुछ ज्ञात अज्ञात में भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि ये नियम बहुत ही बेयर मिनिमम है, इससे कम कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा और ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि सबका चतुर्मास्य बहुत अच्छे से पूर्ण होगा। धन्यवाद।